नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है राजस्थान के रहने वाले मनीष ने। दोस्तों, मनीष बताते हैं कि ये बात तब की है जब वो साल 2016 की गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर पर गए थे। वो अक्सर अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर पर जाया करते थे। इस साल भी स्कूल की छुट्टियां होते ही वो तुरंत अपनी नानी के घर पर पहुंच गए। लेकिन इस बार उनका सामना जिस चीज से होने वाला था उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मनीष के मामा के दो जुड़वा लड़के थे जो मनीष की ही उम्र के थे। मनीष की उन दोनों के साथ काफी अच्छी जमती थी। मनीष पूरा दिन उन दोनों के साथ पूरे गांव में घुमा फिरा करता था और वो वहां पर गया भी इसीलिए था। मनीष के मामा के घर के ठीक सामने एक पुराना 4 मंजिला घर था जो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना लगता था। मनीष काफी सालों से उस बंद पड़े मकान को देख रहा था। उसने 1-2 बार अपने मामा और मामा के लड़कों से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उसे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया और उस घर के तरफ जाने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन मनीष इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। मनीष ने 1-2 बार अपने मामा के लड़कों से भी उस घर के अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन मामा के लड़कों ने भी वहां जाने से तुरंत ही मना कर दिया। खैर, इतना सब होने के बाद मनीष ने उस घर के बारे में सोचना अब बंद ही कर दिया था। यह बात रोज की तरह एक सामान्य दिन की है, जब पूरा दिन खेल कूद कर मनीष और मनीष के मामा के लड़के घर पर आए और शाम का खाना खाया। गर्मियों के दिन थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि घर में काफी ज्यादा गर्मी हो रही थी, जिस वजह से मनीष ने अपने मामा के लड़कों से कहा कि क्यों ना आज वो अपने घर की छत पर सोए। जब मनीष ने अपने मामा से ये बात कही तो मामा ने उससे तुरंत ही मना कर दिया। लेकिन मनीष का मानने वाला था। उसने काफी ज्यादा जिद की तो आखिरकार मामा मान ही गए। मनीष अपना बिस्तर लेकर छत पर चला गया और उसके साथ उसके दोनों भाई भी थे। छत पर काफी ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी, जिस वजह से बिस्तर पर लेटते ही मनीष को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। तकरीबन रात के 1 बजे किसी के पायल की आवाज से मनीष की आंखें खुली और मनीष अपने बिस्तर से उठ गया। उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था और जब उसकी नजर उसके भाइयों पर गई तो वो गहरी नींद में सो रहे थे। मनीष को लगा कि ये जरूर उसका वहम होगा। ये सोचकर वो फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन एक बार फिर से उसी पायल की आवाज सुनाई दी, जो इस बार काफी तेज आ रही थी। मनीष को यह पता चल गया था कि ये उसका वहम नहीं था। मनीष उठा और इस बार जाकर देखने लगा, आखिरकार ये पायल की आवाज आ कहां से रही है। जब उसने गौर किया तो उसे पता चला कि ये आवाज सामने वाले घर की छत पर से आ रही थी, जो काफी सालों से बंद था। मनीष मन ही मन में सोचने लगा कि आखिर इस बंद घर में कौन औरत होगी। यही सब सोचते हुए मनीष उस घर की तरफ जाने लगा। उस घर के ठीक सामने खड़ा होकर मनीष उस घर की छत पर देख रहा था। तभी मनीष को लाल साड़ी में एक औरत नजर आई जो छत पर चल रही थी और उसी औरत की पायल की आवाज मनीष को सुनाई दे रही थी। मनीष सोच रहा था कि आखिरकार ये औरत कौन होगी जो इतनी रात को अकेले इस बंद मकान में छत पर घूम रही है। मनीष ये सब सोच ही रहा था, तभी देखते ही देखते उस औरत ने छत से छलांग लगा दी और वहां पर धड़ाम से नीचे आकर गिरी। मनीष की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह गई थी। मनीष ने जब नीचे पड़ी उस औरत का चेहरा देखा तो मनीष के होश उड़ गए और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मनीष ने देखा कि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उस औरत की आंखें काली पड़ी हुई थी। वो औरत इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद रेंगते हुए मनीष की तरफ आ रही थी और जोर जोर से हंसे जा रही थी। तभी मनीष होश में आया और वहां से चिल्लाते हुए भागने लगा और सीधा घर का दरवाजा खोलकर घर में घुस गया। मनीष की यह हालत देखकर मनीष के मामा ने वजह पूछी तो मनीष ने उसे सारी बात बता दी। ये बात सुनकर मनीष के मामा ने मनीष को बहुत डांटा और कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना उस तरफ जाने के लिए। कई साल पहले वहां पर एक औरत रहती थी जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन पता नहीं क्यों
एक बार उसने खुद को आग लगाकर अपनी छत से छलांग लगा दी और तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही है। हर रोज रात को उस औरत की पायल की आवाज सबको सुनाई देती है, लेकिन डर के मारे कोई भी उस पायल की आवाज पर ध्यान नहीं देता। ये जानने के बाद मनीष पूरी तरह से सहम गया और दूसरे ही दिन वापस अपने घर लौट आया और आज दिन तक मनीष कभी अपने मामा के घर पर डर के मारे गया ही नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।